राधे राधे भक्तों। आज हम संकटा माता और लड्डू गोपाल जी की कथा सुनेंगे। कैसे लड्डू गोपाल जी के संकट से माँ घबराई, कैसे एक भक्त की विश्वास को संकटा माता टूटने नहीं दी। आखिर लड्डू गोपाल क्यों भूखे रहे और संकटा माता को अपने प्रभु को संकट में देख के क्यों आना पड़ा। पूरे ब्रह्मांड के स्वामी, जगत के पालनहार श्री लड्डू गोपाल आखिर क्यों भूखे रहे ममता की छांव में, आज हम इस स्टोरी से समझेंगे। तो आइए संकटा माता की जय करते हुए हम इस पावन कथा की झांकी और कथा को सुनते हैं, आनंद लेते हैं। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में जय है लड्डू गोपाल संकटा मैया जरूर बोलिएगा। तो आइए एक बूढ़ी अम्मा की इस लीला कथा को सुनते हैं। एक गांव था जनकपुर। वहां पे एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वह लड्डू गोपाल जी की अनन्य भक्त थी। लड्डू गोपाल जी की सेवा वह अपने पुत्र भाव से करती थी। हमेशा उनको स्नान कराती, भोग लगाती, उनके माला बुनती। ऐसे ही उनका जीवन यापन हो रहा था। लड्डू गोपाल जी के सिवा उनके जीवन में कोई नहीं था और दौलत के नाम पे उनके पास एक कुटिया थी। मगर फिर भी लड्डू गोपाल और मैया बड़ी ही आनंद के साथ रहती थी। मैया का नियम था कि वह शुक्रवार के दिन 7 सुहागन बुला के पूजन किया करती थी। पूजन कराने के बाद 7 सुहागन को भोजन कराती थी और दिन के हिसाब से अपने लड्डू गोपाल जी को वस्त्र पहनाती थी। पूजा हो जाने के बाद वह संकटा माता के प्रसाद को अपने लड्डू गोपाल जी को खिलाती थी, फिर आगे का काम करती थी। ये उनका नियम बहुत वर्षों से चला आ रहा था। परंतु अचानक एक संकट आया। गांव में महामारी फैल गया। सभी लोग बीमार होने लगे और इस महामारी के चपेट में बूढ़ी अम्मा भी आ गई। अम्मा को बहुत तेज बुखार और उनके शरीर पे लाल लाल फफूंदे पड़ने लगे। मैया बहुत परेशान होने लगी। खाट पे पड़े पड़े वह हमेशा अपने लल्ला को ही निहारती रहती। लल्ला से कहती, लल्ला अगर मैं मर जाऊंगी तो तेरा क्या होगा? तेरा कौन सहारा बनेगा? तुझे कौन खिलाएगा? मैया भक्त नादान, भाव में विभोर, ये नहीं समझती थी कि जगत के पालनहार को भला कौन भूखा रख सकता है। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि प्रेम से प्रभु को बांधा जा सकता है। एक प्रेम शब्द और एक प्रेम भाव ही ऐसा है जो जगत के पालनहार को बांध सकता है। ऐसे ही लड्डू गोपाल और इस मैया का प्रेम था, जो लड्डू गोपाल भूखे रहते थे मैया के प्रेम में। बूढ़ी माई कहती, लल्ला तू भूखा है सुबह से, कई दिन बीत गए, तुझे कुछ खाने को नहीं मिला। और आंखों में आंसू रहते, धुंधली आंखों से लड्डू गोपाल को निहारती रहती। शुक्रवार का दिन था। उस दिन बूढ़ी माई के शरीर में थोड़ा भी बल नहीं था कि वह जाके 7 सुहागन को आज्ञा देकर आए। और मन ही मन भगवान को याद कर रही थी और लड्डू गोपाल जी से बोली, तारंकन लल्ला, आज मेरा व्रत टूट जाएगा, आज खंडित हो जाएगा। आज संकटा देवी मैया का पूजन मैं नहीं कर पाऊंगी और ना तुझे प्रिय भोग दे पाऊंगी। हर शुक्रवार को मैं बस संकटा माता का पूजा यही सोच के करती थी कि तेरे ऊपर कोई विपत्ति ना आए, तू संकट में ना पड़े, तू हमेशा सुरक्षित रहे। परंतु लल्ला, तारंकन लल्ला, आज तो मैं ही एकदम मूर्छित हो गई हूँ। पर ये चिंता मुझे खाए जा रही है कि मेरे बाद तुझे कौन खिलाएगा, भोग कौन लगाएगा, कौन तेरी सेवा करेगा। ऐसे ही कहते कहते बूढ़ी अम्मा का बुखार और तेज बढ़ने लगा। बूढ़ी अम्मा जो थोड़ा बहुत बातें करती थी अपने लड्डू गोपाल जी से, वो भी बंद हो गया। आंखें बस खुली रहती, बोलने का ना हिम्मत रहता, ना चलने का, ना उठने का। शुक्रवार का दिन था, तभी कुटिया में एक दिव्य रोशनी हुई।
और वहाँ पे सास सुहागिन अवतार ली। ये सब धुंधली आंखों से बूढ़ी माई देख रही थी। तभी माई बहुत हिम्मत करते हुए बोली, तारंकन बेटी, तुम कौन हो जो यहाँ पे पधारी हो? बूढ़ी माई की ऐसी बातें सुनकर जो सबसे दिव्य देवी थी माँ संकटा, वह बोलती हैं, माते, तेरे इस प्रेम और ममता को देख के मैं रह ना पाई, इसीलिए सास सुहागन लेके मैं आई। तेरे व्रत को मैं खंडित कैसे होने दूंगी। जो भक्त मेरे पर विश्वास करता है, जगत के पालनहार को इतना प्रेम करता है कि अपने प्राणों की चिंता उसे नहीं है। जगत के पालनहार को भूखा है, कैसे खाएंगे, ये चिंता कर रही है और प्रभु के संकट को हरने की विनती कर रही है। अपने प्राण निकलने ही वाले हैं, चलने फिरने की शक नहीं है, फिर भी ये ममता मैं देख के रह न पाई मैया, इसलिए मैं आई। और यही कहते हुए माँ संकटा देवी जो उस बूढ़ी माई पे प्रसन्न हुई थी, बूढ़ी माई के हाथों पे और उनके सर पे अपने हाथ को फेरती हैं। वो जो लाल फुटके पड़े थे हाथों पे वो ठीक हो जाते हैं और बूढ़ी माई के बुखार भी ठीक हो जाते हैं। थोड़ी ही देर में बूढ़ी माई को दिखता है कि लड्डू गोपाल एक सुंदर वस्त्र पहने हैं और जो वो दिव्य स्त्रियां आई थीं वह ताजे मक्खन मटकी में लाई थी, मिश्री लाई थी और सब लड्डू गोपाल जी के बगल में रखा हुआ है। धीरे धीरे धुंधली आंखों से बूढ़ी माई को दिखाई देता है कि वह सातों स्त्रियां अब भोजन कर रही हैं और जाने ही वाली हैं। बूढ़ी माई अपने पास से कुछ दक्षिणा निकालती हैं देने के लिए, परंतु निकाल नहीं पाती हैं। तभी संकटा देवी माँ कहती हैं, बूढ़ी माई, तुम्हें कुछ दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। आज जगत के पालनहार बाल रूप के अवतार श्री कृष्ण मुरलीधर का सेवा करने को मिला। इससे बड़ा पावन अवसर कहाँ मिलेगा। इन रूप को देखने के लिए तो स्वयं शिव शंभु भी धरती पे आ गए थे। मैया यशोदा के द्वार पर कई दिनों तक बैठे रहे लल्ला के दर्शन के लिए और मुझे तो यह अवसर मिला है कि लड्डू गोपाल जी को मैं स्नान करा के सुंदर आभूषण और मक्खन मिश्री जल का भोग लगाई। तारंकन मैया, तेरा लाख लाख धन्यवाद और ऐसी ममता की जय। कोई सच ही कहता है, माँ की ममता का कोई मोल नहीं है। तो मैया, आज से तू स्वस्थ रहेगी और तेरे इस शुक्रवार व्रत का नियम भी नहीं टूटेगा। संकटा माता इतना कहकर और सास सुहागिन के साथ जो आई हुई थी वह अंतर्ध्यान हो जाती हैं। इधर बूढ़ी माई का बुखार ठीक हो जाता है और वह भागी दौड़ी अपने लल्ला के पास जाती हैं। लल्ला के पास जाती हैं तो देखती हैं ताजे ताजे मक्खन मिश्री और किचन में जब जाती हैं तो देखती हैं अच्छे अच्छे पकवान बनाकर रखे हुए हैं। बूढ़ी माई के कुटिया में धन धान्य की कमी नहीं रहती है, बहुत ज़्यादा धन माता रानी भर कर जाती हैं। बूढ़ी माई सुखी हो जाती हैं, नया घर बनवाती हैं और अपने लड्डू गोपाल जी के साथ रहने लगती हैं। तो भक्तों, संकटा माता सबका संकट हर लेती हैं, चाहे वह किसी भक्त पे हो, चाहे वह लड्डू गोपाल जी की सेवा में कोई गलती हुई हो या कोई विपत्ति आई हो, हर कष्ट को खत्म कर देती हैं। तो इसी तरह से संकटा माता सबकी रक्षा करती हैं। तो आशा करते हैं लड्डू गोपाल ये संकटा माता की कहानी आप सभी को अच्छी लगी होगी। यदि मेरी इस कहानी को सुन के आपके मन को थोड़ा भी आनंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कान्हा के इस परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।